हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली तीसरी स्टार्ट कर दी थी हमने, जिसमें इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया था इस प्रश्नावली का, और अब हमको क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं इसके। तो 3.1 से शुरू करते हैं। फर्स्ट जो इसका ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें अनुपातों के बेस पे हम रेखाएं पता करते हैं कि किस टाइप की रेखाएं होंगी, उसका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। वो तीन कंडीशन हमने पढ़ी थी, वो तीन कंडीशन हमको इस क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई होंगी वो देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर दो समीकरण हमको दी हुई हैं, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, दो इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी कि मानक समीकरण जो है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। दी गई समीकरणों को मानक समीकरण से तुलना करने पर या कंपेयर करेंगे। तो जो मानक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी थी उससे इसको कंपेयर करेंगे। क्या थी वो मानक समीकरण, A1x B1y + C1 = 0, और इसी तरह दूसरी थी A2x + B2y + C2 = 0। तो जो x के साथ फर्स्ट वाली समीकरण में जो x के साथ गुणांक है वो होता है A1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 = 5। इसी तरह y के साथ जो गुणांक होता है, ये देखो y के साथ जो गुणांक होता है पहली वाली समीकरण में, उसको हम लिखते हैं B1, तो B1 हो गया -4। इसी तरह C1 = 8। ठीक है, सेकंड वाली समीकरण के लिए A B C यही होंगे, बस क्या लग जाएगा A2 B2 और C2। तो उसको कैसे लिखेंगे, अब सेकंड वाली समीकरण के लिए बात करते हैं। तो इसके लिए A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9। तो ये अनुपात लिख लिए, अनुपात नहीं सॉरी गुणांक लिख लिए हमने। अब अनुपात निकालने हैं हमको, तो अब हम ज्ञात करेंगे A1/A2, B1/B2, और अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो C1/C2। ठीक है, तो A1/A2 का मान निकालेंगे तो A1 है 5 और A2 है 7। ठीक है, B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6। सरल कर सकते हैं इसको थोड़ा, 2 का भाग लग सकता है इन दोनों में, तो 2 का भाग लगाएंगे 4 में तो ये जाएगा 2 बार, तो ये आ गया -2। ऐसे ही 6 में भी 2 का भाग जा सकता है, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 3। ठीक है, अब ये A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर नहीं आए, तो अगर वो तीनों कंडीशन याद है तो फर्स्ट कंडीशन यही अप्लाई हो गई हमारी। तो अब चाहे तो C1/C2 निकाल सकते हैं, ना चाहे तो C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, लिख देते हैं हम C1/C2। लेकिन अगर आपको कंडीशन याद है तो फिर यही क्लियर हो गया कि कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई होगी इसके अंदर, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो C1/C2 भी लिख लेते हैं, तो ये आएगा 8/-9। तो अब लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तीन कंडीशन लिखी थी हमने, जिसमें ये कंडीशन थी फर्स्ट वाली कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जो रेखाएं होंगी वो आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, और कितने बिंदुओं पर, केवल एक बिंदु पर। तो ये यहाँ से बस ये इतना ये अनुपात चेक करना है, और इस अनुपात को चेक करके हमको वो कंडीशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, अतः दी गई रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
करेंगे। तो यही हल हो गया इसका। हमको यही पूछा है कि जो दी गई रेखाओं के समीकरण है वो कैसी रेखाएं हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई, इसलिए ये रेखाएं होंगी आपस में प्रतिच्छेदी। ये फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड नंबर, 9x + 3y + 12 = 0। सेकंड जो इक्वेशन है वो है 18x + 6y + 24 = 0। वही लगाना है हमको, अनुपात चेक करने हैं और कंडीशन चेक करनी है कि कौन सी अप्लाई होगी। तो इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट लाइन वही लिखेंगे हम कि दी गई समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो क्या होगा, वही बताया था, ये वाली इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर जो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो होगा a1, तो a1 = 9, b1 = 3 एंड c1 = 12। सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2 हो जाएंगे ये, तो a2 = 18, b2 = 6 एंड c2 = 24। ठीक है, तो कोफिशिएंट लिख दिए हमने इसके। कोफिशिएंट लिखने के बाद अब हमको कंपेयर करना है इनको। तो पहले रेशो लिखेंगे a1/a2 जो अनुपात है इसके, और b1/b2 और c1/c2। ठीक है, इनको चेक करेंगे तो a1/a2 की वैल्यू आएगी 9/18। देखो भाग जा सकता है क्या किसी संख्या का, अगर भाग जाएगा तो थोड़ा और इसको सरल करके लिख देंगे। ये दोनों 9 की टेबल में आते हैं, ये आता है 1 टाइम्स और ये आता है 2 टाइम्स, तो इसका आंसर हो गया 1/2। ऐसे ही b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे तो b1/b2 हो गया 3/6 यहाँ से। अब ये भी, इसमें भी भाग चला जाएगा किसका, 3 का, तो ये 3 की टेबल में आते हैं दोनों, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। ठीक है, c1/c2 निकालेंगे, c1 की वैल्यू है 12 और c2 की वैल्यू है 24। ये भी देखो किसी की टेबल में आते हैं क्या, दोनों 12 की टेबल में आते हैं ये दोनों, तो ये आता है 1 टाइम और ये आता है 2 टाइम। तीनों अनुपात जो है उनकी वैल्यू क्या आई, 1/2, 1/2 और 1/2। तो क्या लिखेंगे, अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कौन सी कंडीशन है ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन लिखी थी हमने थर्ड नंबर पे कि अगर तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं होंगी समपाती और उसके अपरिमित हल होंगे। तो वो हमको लिखना है कि अतः दी गई समीकरण से निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। तो ये हमको लिखना है। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई, थर्ड, और थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के ही मान बराबर हैं तो जो रेखाएं हमको मिलेंगी वो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। ठीक है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकालनी है और थर्ड कंडीशन में से हमको पहचानना है कि वो जो 3 कंडीशन हमने लिखी थी पिछली वाली वीडियो में कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी कौन सी समीकरण के अनुसार। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड वाले क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट, उसको इसी लैंग्वेज में हम सेट करेंगे कि लैंग्वेज यही रहेगी, सिर्फ जो क्वेश्चन बदलेगा और कंडीशन बदलेगी उसको कैसे लिखना है। तो देखो क्वेश्चन लिखते हैं थर्ड वाला, 6x - 3y
प्लस 10 बराबर 0, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो ये इक्वेशन है। थर्ड नंबर वही, ये a1 और ये a2 लिख देंगे, ये 6 एंड ये 2, ये b1 और ये b2, तो b1 की जगह आ जाएगा -3 और b2 इसके साथ गुणांक माइनस का 1। ऐसे ही c1/c2 तो 10/9। ठीक है, गुणांक लिख दिया हमने। अब अनुपात निकालेंगे तो ये आ गया 6/2, ये आ गया -3/-1 और ये आ गया 10/9। कुछ सॉल्व होगा तो सॉल्व कर देंगे। देखो इसमें भाग जा सकता है, 6 में 2 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ से ये माइनस से माइनस हो जाएगा, कैंसिल, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे और ये 3 में भाग देंगे 1 का तो 3 बार। ठीक है, बाकी जो बचा c1/c2 ये 10/9, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो कंडीशन जो अप्लाई हुई वो हुई इट इम्प्लाइज a1/a2 बराबर b1/b2। ये दोनों की वैल्यूज़ तो बराबर हैं, लेकिन c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं है। तो थर्ड कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई हो गई कि a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण से निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। 3 प्रकार की रेखाएं निरूपित होती हैं, एक प्रतिच्छेदी, एक समांतर और एक समपाती। तो तीनों कंडीशन हमने देख ली किस तरह से सॉल्व करते हैं इन समीकरणों को। सेम पैटर्न है सबका ही कि गुणांक लिखने हैं और गुणांक लिखने के बाद अनुपात और अनुपात लिखने के बाद कंडीशन पहचाननी है हमको। ठीक है, ये तीनों जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए इसके।